डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या कानून मुतगय्यर तनासबात को डिस्कस करूँगा। इससे पहले वीडियो में मैंने लॉज ऑफ रिटर्न यानी कानून हासिल्स को डिस्कस किया। तो ये लेक्चर उसी लेक्चर की एक कंटिन्यूटी है। तो उस लेक्चर का थोड़ा सा मैं रिव्यू करवा दूँ, वो भी आप देख लें। बेसिकली हमारे 3 लॉज होते हैं, 3 कवानीन हासिल होते हैं। पहला जो कानून है वो होता है कानून तकसीर हासिल। दूसरा आपका होता है यकसानी हासिल और तीसरा होता है तकलील हासिल। तो उसी लेक्चर की आज कंटिन्यूटी है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सबसे पहले इसकी तारीफ़ क्या है। पैदाइश का ये कानून इस अमर की वजाहत करता है कि अगर किसी एक मुतगय्यर आमल की इकाइयाँ दीगर मुअय्यन आमलीन पर लगाई जाएँ तो मुतगय्यर आमल की हर जायद इकाई की पैदावार में पहला इजाफा होगा, लेकिन एक नुक्ते के बाद इसमें इजाफे का तनासब कम होता चला जाएगा हत्ता कि कुल पैदावार अपनी इंतहा तक पहुँच जाने के बाद गिरना शुरू हो जाएगी। इस तरह पैदावार का अमल 3 मुख्तलिफ मराहल से उसके गुजरता है। अब आपने सिंपल इसको ये समझें, इस तारीफ़ को, कि हमारे पास 4 आमलीन पैदाइश होते हैं: ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। तो लास्ट हमने लेक्चर में भी फ़र्ज़ किया था कि ज़मीन हमारा आमलीन पैदाइश है, वो मुअय्यन है, फ़िक्स है, तब्दील नहीं हो रहा। जबकि मज़दूर, मेहनत हमारे मुतगय्यर आमलीन पैदाइश है। वो कहते हैं ज़मीन पर जो मुअय्यन अमल है, अगर मेहनत की मज़ीद इकाइयाँ लगाई जाएँ तो पहले क्या होगा, जैसे जैसे आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूर लगाएंगे तो आपको जो पैदावार है वो ज़्यादा मिलेगी, लेकिन एक मखसूस लिमिट के बाद उसका तनासब कम होता चला जाएगा जहाँ तक कि मैक्सिमम हो जाएगा। और फिर भी अगर हम उस पर लगाएं तो आपकी जो पैदावार है वो कम से कम होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास सिर्फ 10 मरला ज़मीन है। सिंपलिसिटी समझने के लिए ये हमारे पास 1 मरला ज़मीन लगा लें। 1 मरला ज़मीन है, इसमें हम पहला मज़दूर लगाया है तो वो काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा लगाएंगे तो वो और भी इजाफा होगा। जब तीसरा इस पे लगा लेंगे तो क्या होगा, आपका वो मज़दूर ज़्यादा पैदावार नहीं देगा। पैदावार तो इजाफा होगा लेकिन कम रफ्तार से इजाफा होगा। इसी तरह चौथा भी लगा लें तो थोड़ा बहुत इजाफा होगा। चौथे के बाद आपकी पैदावार मैक्सिमम हो जाएगी। इससे ज़्यादा अगर आप लगाएंगे तो थोड़ी जगह पे तो वो आपकी जो पैदावार वो कम से कम होना शुरू हो जाएगी। तो इसी को लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये एक गोशवारा है, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह जो है ना, ये मुतगय्यर आमलीन के इकाइयाँ अगर मुअय्यन आमल पर लगाई जाएँ तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पहला मज़दूर हमने लगाया है तो वो हमें एक जो ज़मीन है उस पे 20 किलोग्राम यील्ड प्रोड्यूस करके देता है, कोई ना कोई चीज़ बना के देता है। जब दूसरा हमने लगाया है तो दूसरा क्या करता है, ज़्यादा पैदावार देगा, वो 20 से हमारी 50 पैदावार हो जाती है। तो तीसरा लगाया तो मज़ीद और पैदावार होगी, 90 हो जाएगी। चौथा लगाया तो मज़ीद और ज़्यादा पैदावार बढ़ जाएगी, 120। पांचवा लगाया तो और 140। इस तरह लगाते जाएंगे तो जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे लास्ट यूनिट पे तो वो देखें आपको पैदावार कम देना शुरू हो गया। आठवां लगाया तो 154 है। नौवां लगाया तो पैदावार तो ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन पैदावार कम हो रही, 145। 10वां लगाया तो 130 होगी।
यानी पहले आपकी पैदावार बड़ी स्पीड के साथ बढ़ रही थी, उसके बाद आपकी पैदावार बढ़ी है लेकिन कम रफ्तार से बढ़ी है, और उसके बाद आपकी पैदावार कम होना शुरू हो गई है। तो इसमें हम निकालते हैं सबसे पहले औसत पैदावार। औसत पैदावार क्या होता है? कुल पैदावार को मुतगैर आमल की इकाइयों पे डिवाइड कर दें। मसलन 20 को 30 को 1 पे 20 को 1 पे डिवाइड करें तो 1 नहीं होता है। अब 50 है, 50 को 2 पे डिवाइड कर दें तो 25 है। 3 है, 90 को 3 पे डिवाइड कर दें तो 30 है। 120 को 4 पे डिवाइड कर दें तो ये भी 30 है। 140 को 5 पे डिवाइड कर दें तो 28 है। ये तो सारा इस तरह आपने कॉलम लेना है। मुख्ततम पैदावार होता है कि अजाफी यूनिट लगाने से जो पैदावार मिलती है। मसलन देखो, हमने पहला यूनिट लगाया तो हमें 20 की पैदावार मिली है, दूसरा यूनिट लगाया तो कुल पैदावार 50 होगी, तो दूसरे यूनिट की वजह से कितनी पैदावार है तो वो 50 माइनस 20 कर ले। 50 माइनस 20 करेंगे तो वो आपका 30 आ जाएगा। यानी दूसरा मजदूर आपको 30 पैदावार दे रहा है, 30 किलोग्राम आपको यील्ड प्रोड्यूस करके दे रहा है। तीसरा मजदूर लगाएंगे तो 90 हो गया, तो अब 90 को 50 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें तो 40 बच गए। चौथा लगाएंगे तो 120 है, तो 120 को 90 से निकाल दें तो 30। अब देखो यहाँ तक तो आपकी जो पैदावार है वो इंक्रीजिंग रिटर्न से बढ़ रही है। देखो पहले 30 थी, फिर 40 हो गई है। अब इसके बाद देखो, इस पॉइंट के बाद जब हमने तीसरा मजदूर लगाया तो पैदावार 40 से 30 हो गई है। यानी आपकी पैदावार कम होना शुरू हो गई है। कम होते होते यहाँ तक सिफर हो गई है, सिफर के बाद नेगेटिव होना शुरू हो गई है। तो जहाँ तक पैदावार आपकी बढ़ रही है उस लॉ को हम कहेंगे तकसीर हासिल, और ये पहला मरला है। और जहाँ तक आपकी पैदावार मुख्ततम पैदावार ज़ीरो हो जाती है उसको हम बोलते हैं तकलील हासिल, और उसके बाद मनफी में चली जाती है तो उसको बोलते हैं मनफी हासिल। तो हम अब ये जो सारे बनाए हैं इनको डायग्राम पे हम प्रेजेंट करते हैं। अब देखो, टोटल हमारी जो पैदावार है, टोटल प्रोडक्ट, एक्स एक्सिस पर मेहनत की इकाइयाँ और वाई एक्सिस पे कुल पैदावार है। सपोज जब हमने पहला मजदूर लगाया है तो आपको ये 20 की प्रोडक्शन दे रहा है, दूसरा लगाया है तो आपने सिंपल वो ड्रॉ कर लेना है। लेकिन फॉर दी सिंप्लिसिटी और एग्ज़ाम में आपने ड्रॉ नहीं करना, आपने जस्ट डायग्राम जेन में रखनी है। तो आप देखें कि आपकी जब मेहनत की पैदावार बढ़ाएं तो इस पॉइंट पर यहाँ तक आपको जो पैदावार मिलती है वो बड़ी स्पीड के साथ, यानी 1 to 1 रिलेशनशिप है। यानी जैसे जैसे आप मेहनत की इकाइयाँ ज़्यादा कर रहे हैं उतनी उतनी ज़्यादा आपको पैदावार मिल रही है। लेकिन पॉइंट एफ पर, इसको हम बोलते हैं नुक्ता इनताफ, इसको इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। जहाँ पर इसके बाद अगर हम इकाइयाँ बढ़ाएंगे तो पैदावार तो बढ़ेगी आपकी, लेकिन डिक्रीजिंग ट्रेंड के साथ बढ़ेगी। देखो यहाँ पे पैदावार तो बढ़ रही है लेकिन कम रफ्तार से बढ़ रही है, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी। इसको हम बोलेंगे तकलील हासिल। और इसके बाद आपकी पैदावार कम होना शुरू होगी है तो ये होगी मनफी हासिल। यानी जब हम मुतगैर आमल की इकाइयाँ मुअय्यन आमल पे लगाएं तो इब्तदा में आपकी पैदावार स्पीड के साथ बढ़ती है, और पॉइंट नुक्ता इनताफ पर, इनताफ के बाद आपकी जो पैदावार है वो इंक्रीज़ होती है लेकिन डिक्रीजिंग ट्रेंड के साथ, और फिर मैक्सिमम होने के बाद डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो ये तो आपकी है टोटल प्रोडक्ट या कुल पैदावार है। अब नीचे देखें, हमारी एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट है। तो ये जो कर्व है ये हमारी एवरेज प्रोडक्ट की है, एवरेज प्रोडक्ट। और मार्जिनल प्रोडक्ट ये लाइन है, यानी नुक्ता नताफ पर मैक्सिमम होती है, उसके बाद आपकी ये गिरना शुरू हो जाती है, फिर ज़ीरो और फिर
मनफी में चली जाती है। तो इसमें देखें ये वाला पॉइंट यहाँ पे देखें, यानी तकसीर हासिल में आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट मुख्ततम पैदावार एवरेज प्रोडक्ट औसत पैदावार से ज़्यादा है। यानी तकसीर हासिल में आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा है एवरेज प्रोडक्ट से। और इस पे देखें यहाँ पर दोनों बराबर हो जाती हैं और फिर हमारी जो एवरेज प्रोडक्ट है वो मार्जिनल प्रोडक्ट से ग्रेटर हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। यानी दूसरे जो मरला है वहाँ क्या होता है, कुछ मरले में तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा ही रहती है, लेकिन फिर क्या हो जाती है, दोनों बराबर हो जाती हैं। और जहाँ तक मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं हो जाती, सिफर नहीं हो जाती, तब तक ये दूसरा मरला जारी रहता है और फिर आपकी एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट से ज़ीरो जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। और तीसरे स्टेप पे क्या होती है, आपकी जब पैदावार कम होना शुरू हो जाती है तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो सिंपल ये डायग्राम्स हैं, इनको आपने अच्छी तरह याद करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।